हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हम लोग अब चैप्टर 2 का आज क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे 20 के दांत का, जिसका लेखक कौन था? नलिन विलोचन शर्मा। तो आप लोग अगर इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इसका पार्ट 1 में देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक, सब उसका थ्योरी अच्छा से पढ़ाए हैं, सब चीज अच्छा से। अब इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे 1 नंबर से, टोटल क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 20 के दांत में पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करिए। देखिए आंसर। सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे? अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा थी। नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़का को पूरी स्वतंत्रता थी लेकिन लड़कियों को नहीं। लड़कियों के खेलने और बाहर निकलने का भी समय तय कर दिया गया था। वह एकदम कठपुतली के जैसी थी, जबकि उस परिवार में लड़का को पूरी आजादी थी। ठीक है, तो ये था लिंग आधारित भेदभाव। लड़की लोग को खेलने नहीं जाने देगा, उसका टाइम था कि इतने इतने बजे जाकर खेल के आएगा। लड़का लोग को दिन भर खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर सवाल। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? चलिए आंसर देखिए। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनना चाहते हैं। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को बेकार समझते हैं। इसके लिए वह आजकल की पढ़ाई लिखाई को क्या समझते थे? बेकार समझते थे। कौन? सेन साहब। और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। घर पर ही बढ़ई मिस्त्री को कुछ ठोक ठाक करने का इंतजाम कर दिया है ताकि मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा और इंजीनियर बनेगा, कुछ भी। ठीक, अगला देखिए। 3 नंबर सवाल। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। 20 के दांत के कहानी का नायक कौन है? चलिए, तो 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। अहंकारी का अहंकार को नहीं सहन करता, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों को भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। इस कहानी नायक कौन है? मदन। 2 हुस्सा दिया 2 दांत तोड़ा। समझ रहे हो? याद रखेगा ना? यस सर। कासू का चरित्र चित्रण करे। अब देखिए कासू कौन था? कासू का क्या नाम था? खोखा था। वो किसका बेटा था? सेन साहब का। ठीक है, चलिए ध्यान। तो कासू समृद्ध पिता का लड़का है। समृद्ध पिता मतलब पैसा वाला, अमीर आदमी। माता पिता और बहनों का अत्यधिक प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। एक प्रकार का जिद भरा है, हमको ये चाहिए तो चाहिए। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार भी है। ये कासू का चरित्र चित्रण था। अब देखिए, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। कहानी का नायक कौन है? अभी तो हम लोग पढ़े थे मदन। चलिए ध्यान दिए। तो हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत तोड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। वह कासू के अत्याचार को सहन नहीं करता है। वह निर्भीक और निडर रहता है। वह निर्भीक और निडर रहता है। चलिए 7 नंबर। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सवाल अगला है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उसके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए सेन साहब ने उसे काफी छूट दे रखी थी। 5 बहनों में एक खोखा था। घर में बहनों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, इसलिए खोखा अपवाद था। है कि नहीं? अब जिसके लिए वो नियम लागू नहीं होता तो वो अपवाद न होता है। हम लोग 1.4 में पढ़े थे, शांत अशांत वाला। 6/15 था नीचे, उसमें 3 में 2 आता था, लेकिन वो अपवाद था। है कि नहीं? चलिए देखिए,
अगला क्या है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। चलिए ध्यान, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर हम पे कोई अत्याचार कर रहा है तो हम भी लगा बढ़ा उसको, समझ रहे हैं ना। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। यह गरीब बालक पर क्या है, अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है ना। चलिए 9 नंबर सवाल, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। देखिए, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वह गरीबों पर उनके अत्याचारों के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है ना। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। या कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। लेखक इनके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं। बच्चों में क्या ईर्ष्या है, क्या इनकार। ठीक है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, क्योंकि मदन को लग रहा था कि आज उसको सब दिन के सिवाय आज ज्यादा मार लगने वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ सब उल्टे हो गया। आया तो उसको पिताजी उसका प्यार किया, उससे प्रेम किया। मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने हुक्म दे दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। हाँ, कहानी खत्म।